नमस्ते। मैं प्राची गुप्ता क्लास 6 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि कोण क्या होता है और किस तरह से बनता है। अब कोणों को नापने के लिए हम अंश या डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो कोण कैसे नापे जाते हैं आज हम ये सीखेंगे। कोण नापने के लिए हम एक टूल का यूज़ करते हैं, एक उपकरण का यूज़ करते हैं। इसे हम चांदा या प्रोट्रैक्टर कहते हैं। अब इसको नापने का तरीका क्या है, तो आपको याद है कि कोण कैसे बनता है। दो भुजाएं होती हैं ना, उसका एक कॉमन बिंदु होता है। बिंदु हमेशा बस एक पॉइंट की तरह लगाएंगे, ऐसे 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 गोल नहीं कर देंगे, ये याद रखिएगा। सिर्फ एक पॉइंट लगाएंगे। इससे कोई भी इस पॉइंट से मिलती हुई हमने रेखा खींची। अब ये कोण बन गया। ये इस बिंदु का नाम O हो गया, ये हो गया Q और ये हो गया P। तो ये हमारा एंगल हो गया। मगर ये एंगल कितना है, हम इसे कैसे नापेंगे? तो इसे नापने के लिए हम चांदे का प्रयोग करते हैं। अब आप पहले इस चांदे को या प्रोट्रैक्टर को देखिए ध्यान से। इसमें एक ये सीधी लाइन है और ये बीच का एक पॉइंट है। इस पॉइंट को हम हमेशा जो ये कॉमन वाला पॉइंट होता है दो साइड्स या दो भुजाओं के बीच में, उस पर रखते हैं। और जो ये OQ वाली लाइन है, वो लाइन इस लाइन से छुप जानी चाहिए। मतलब हमें इस पे रखने के बाद चांदे की ये वाली लाइन दिखनी चाहिए, नीचे वाली लाइन नहीं दिखनी चाहिए। इसके बाद हम इधर से एंगल नापते हैं। जैसे स्केल में आपने देखा है ना अपने, उसमें क्या होता है, ये पॉइंट 0 है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की लाइन कौन सी है, ये वाली। क्योंकि यहाँ पे आप दिख रहा होगा, यहाँ तो प्लास्टिक है तो आप बीच में तो देख नहीं सकते, तो यहाँ पे देखेंगे ना आप। और ये लाइन आपकी आ रही है 10, इसके आगे 20, यानी ये 10 है, ये 20 है, तो ये 15 होगा ना। और उसके भी बीच का नापना है तो 1 2 3 4, जैसे कि आप बिल्कुल स्केल में नापते हैं मिलीमीटर्स। ये समझ लीजिए 1 सेंटीमीटर है और ये बीच के मिलीमीटर्स है। लेकिन इसमें इसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर नहीं कहते, ये अंश या डिग्री कहलाती है। ये 0 से शुरू हो रहा है। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 और 180। ये लाइन जब वापस सीधी हो गई तो ये 180 हो गया। यानी एक सीधी रेखा पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पे जब हम एंगल को नापना चाहते हैं तो उसको हमें पता है कि वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे आप दोबारा फिर भी नंबर देख रहे हैं, ये 180 है, ये 170 है, 160 है। ये हमें इस तरफ से अगर एंगल नापने की ज़रूरत पड़े तो देखिए इसका 0 इधर है। हमेशा हम 0 से ही तो नापते हैं। 0 से 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर। तो जहाँ से 0 है उस वाले हमें नंबर्स को हमेशा पढ़ना होगा। अब कैसे नापेंगे? ये जो O पॉइंट है और ये जो हमें चांदे में ये ऐसे लाइन से दिख रही है, इस पॉइंट को हमने बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह रखा। और ये जो लाइन है, देखिए जब ये लाइन नहीं दिख रही है तो हमें दो लाइन दिख रही हैं। चांदे वाली लाइन ने नीचे वाली लाइन को जब ढका तो हमें एक ही लाइन दिख रही है इस पॉइंट से जाती हुई, है ना। हमें दो, देखिए यहाँ पे ये बाहर निकलती हुई हमारी पेंसिल वाली लाइन दिखाई पड़ रही है। और अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही लाइन दिखाई पड़ रही है। ये चांदे से हमें जब ये लाइन नहीं ढकेगी तो हमें ये लाइन अलग दिखेगी और नीचे जो हमने पेंसिल से लाइन बनाई है वो अलग दिखाई पड़ेगी। तो ये ऊपर चांदे पे बनी हुई लाइन नीचे पेंसिल से बनाई हुई लाइन को बिल्कुल ढक ले और ये जो पॉइंट है वो हमारे जो बनाया हुआ पॉइंट है उसको पूरी तरह कवर करे, तब हम एंगल नाप पाएंगे। अब ये लाइन और ये पॉइंट सेम जगह पे आ गए। अब हम देखेंगे जो दूसरी भुजा थी वो कहाँ जा रही है। तो देखिए ये जो दूसरी भुजा है वो यहाँ पे आई है। अब यहाँ पे कौन सा है, हमें इधर वाले नंबर लेने हैं जो 0 से शुरू हो रहे हैं। 0 के बाद 10 है, 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 से पहले बीच वाले में है। तो ये 35 तो नहीं है क्योंकि पॉइंट से नीचे है। ये वाला अगर 20 है तो इसके 5 लाइन्स के बाद 25 आएगा। बट ये 25 से भी एक पहले है, इसका मतलब ये 24 है। तो ये एंगल जो हमारा हुआ ये हो गया 24 डिग्री। तो हम इसे लिखेंगे एंगल POQ इज इक्वल टू 24 डिग्री या 24 अंश। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर हम कोई और एंगल आपसे बनाने के लिए, एक तो हो गया हमने पहले कोई एंगल बनाया और उसको चांदे से नाप कर देखा कि वो कितना है। अगर हमसे कोई एंगल बनाने के लिए कह दिया जाए, सपोज करिए हमसे कहा जाए कि 30 डिग्री का एंगल बनाओ, तो हम वैसे एक लाइन खींचेंगे, उस पर एक पॉइंट लगाएंगे। अब उस पॉइंट पे हम ये वाला पॉइंट रखेंगे जो चांदे का है और नीचे हमारी बनाई हुई लाइन को चांदे द्वारा बनाई हुई लाइन से ढकेंगे। जब दोनों लाइन एक जैसी दिखने लगेंगी इसका मतलब हमने सही रखा है, चांदे को बिल्कुल सही जगह रखा है। अब हमें 30 डिग्री बनाना है। तो ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। 30 वाली लाइन ये है, जहाँ ये लाइन है वहाँ हमने पॉइंट लगाया और अब इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से
जोड़ दिया। तो ये जो हमारी नाप बनी ये 30 डिग्री बनी। हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि ए, बी और सी। तो हमारा एंगल ए बी सी जो है, ए बी सी इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। याद रखिएगा, जब भी एंगल के पॉइंट्स हम लिखते हैं तो जिस जगह पे एंगल होता है उस वाले पॉइंट को हमेशा बीच में रखते हैं, यानी बी हमेशा बीच में आएगा, इसमें ओ बीच में आएगा। हम इसको ओ पी क्यू नहीं कह सकते, इसे पी ओ क्यू ही कहना होगा क्योंकि हम इस एंगल को नाप रहे हैं। ऐसे ही इसमें भी ए बी सी कहेंगे क्योंकि हम इस एंगल को नाप रहे हैं। आशा करती हूँ आपको चांदे से एंगल बनाना और किसी एंगल को या कोण को चांदे से नापना दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।